हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं संधारित्रों का पार्श्वक्रम या समांतर संयोजन। तो आइए करते हैं शुरुआत। मान लीजिए आपने n संधारित्र लिए। इस संधारित्र की धारिता आपने मानी C1, एक और संधारित्र आपने लिया जिसकी धारिता है C2। ऐसे करते करते एक आखिरी संधारित्र जिसकी धारिता आपने मानी Cn। इन समस्त संधारित्रों को हमने किसी एक बैटरी से जोड़ा है। बैटरी के धन और ऋण टर्मिनल के मध्य विभवांतर हमने V मान रखा है। अब सरलता के लिए हम ये मानते हैं कि बैटरी के धन सिरे से Q आवेश चला और वो Q आवेश में से Q1 हिस्सा यहां पहुंचा, Q2 हिस्सा यहां पहुंचा, Q3, Q4, Q5 ऐसे 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 यहां Qn आवेश पहुंच गया। ठीक है, मान लो बैटरी से 100 कूलाम आवेश चला तो उसमें से 10 कूलाम इसको मिला, 5 कूलाम उसको मिला, 7 कूलाम इसको मिला। अलग अलग आवेश अलग अलग संधारित्रों पर आएगा। हां, समांतर संयोजन में इन संधारित्र के सिरों पर विभवांतर समान रहेगा। इसके परितः भी विभवांतर V है, इसके परितः भी विभवांतर V है, इसके परितः भी विभवांतर V है। तो हम ऐसे दिखाएंगे कि इस बैटरी के इस पट्टिका पर आवेश Q1 है तो सामने वाली पर माइनस Q1। हमें पता है कि आवेश संधारित्र के आंतरिक पृष्ठों पर रहता है, प्लस और माइनस परस्पर आकर्षित करता है। आप इस पट्टिका पर Q2 दिखाएंगे तो इस पर माइनस Q2 दिखाएंगे, यहां प्लस और यहां माइनस। ऐसे यहां आप Q1 आवेश दिखाएंगे, यहां माइनस Qn आवेश दिखाएंगे, यहां प्लस और यहां माइनस। सहमत इस बात से? अब उपयोग में ले रहे हैं आवेश संरक्षण का नियम। ये जो Q आवेश है, क्या यही इतने टुकड़ों में बंटा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ऐसे बंटता गया आवेश Qn तक। ठीक है, अब इस पूरे परिपथ का एक तुल्य परिपथ हम मान रहे हैं। उसके लिए मैं अलग डायग्राम बना रहा हूं। इस पूरे परिपथ का तुल्य परिपथ हमने ऐसे दिखाया। एक संधारित्र लिया जिसकी धारिता C तुल्य है। इस संधारित्र के परितः भी वही V वोल्ट वाली बैटरी लगा दी। भाई तुल्य परिपथ बनाना है तो यहां V वोल्ट की बैटरी थी तो यहां भी V वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए। इधर धन टर्मिनल था तो इधर धन टर्मिनल बना दिया। अच्छा, इस बैटरी से कुल आवेश आपने यहां से Q दिखाया था तो इस बार भी Q ही दिखाएंगे, और वापस यहां Q आवेश पहुंचा था तो इधर भी वापस Q आवेश पहुंचेगा, क्योंकि तुल्य परिपथ बनाना है। अब इसके इस पट्टिका पर Q आवेश दिखाइए या माइनस Q आवेश दिखाइए, क्योंकि Q आवेश यहां पहुंचा तो इधर प्लस Q, उधर आपने दिखा दिया माइनस Q। ठीक है ये बात। चलिए, तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इस संधारित्र के सिरों पर जो विभवांतर आया है, क्या वो V है? ये V विभवांतर यही तो दिखाई देगा इस संधारित्र के सिरों पर। तो क्या हम Q बराबर CV लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, जहां C का मान है C तुल्य। ठीक है, रखना शुरू करते हैं डेटा। Q की जगह मैंने रखा C तुल्य इंटू V। अच्छा, Q1 की जगह क्या रखें? यहां देखिए विभवांतर V आया होगा, ये बात हम समझते हैं। समांतर संयोजन में या पार्श्व संयोजन में विभव हर संधारित्र पर समान आएगा। यहां भी विभवांतर आप V दिखाएंगे, यहां भी विभवांतर आप V ही दिखाएंगे। तो Q1 को लिखा जा सकता है C1 इंटू V। ये रखा Q1 का मान। Q2 को रखा जा सकता है इसी प्रकार C2 इंटू V। धारिता C2 है, विभवांतर V है, तो Q2 बराबर C2V आएगा। ऐसे ही Q3 को हम रखने वाले हैं C3V, सो ऑन। Qn को आप रखेंगे CnV। इसमें से V को उभयनिष्ठ लिया जा सकता है, तो V आपने उभयनिष्ठ ले लिया तो यहां बचा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, सो ऑन। ऐसे लिखते जाएं, Cn तक पहुंच गए हम, और यहां पड़ा है C तुल्य इंटू V। अब गणित ये कहती है कि V से V को आप निरस्त करा सकते हैं। V से V को निरस्त कराते ही आपके पास C तुल्य का एक बड़ा शानदार सूत्र आ गया। यदि N संधारित्र
समांतर क्रम में संयोजित हो या पार्श्व क्रम में संयोजित हो तो C तुल्य लिखा जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 सो ऑन प्लस Cn। अगर सूत्र को ध्यान से देखा जाए तो समांतर संयोजन से धारिता को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि सारी चीजें आपस में जुड़ रही है। सो जो तुल्य धारिता आएगी वो C1 से भी बड़ी आएगी, C2 से भी बड़ी आएगी, C3 से भी बड़ी आएगी क्योंकि C1 में भी कुछ जुड़ा है, C2 में भी कुछ जुड़ा है, C3 में भी कुछ जुड़ा है। तो एक इंटरेस्टिंग बात हम यहां लिख सकते हैं कि C तुल्य का मान C1 से भी बड़ा आएगा, C तुल्य का मान C2 से भी बड़ा आएगा, C तुल्य का मान Cn से भी बड़ा आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं जैसे मान लो आपने 3 संधारित्र ऐसे पार्श्व क्रम में जोड़े जिनकी धारिता है 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड, तो जो उत्तर आएगा वो 1, 2 और 3 माइक्रोफेरेड से बड़ा ही आएगा ना, क्योंकि आप 1 प्लस 2 प्लस 3 करोगे तो 1 में भी कुछ जुड़ा, 2 में भी कुछ जुड़ा, 3 में भी कुछ जुड़ा, जुड़ने के कारण तुल्य धारिता जो आएगी वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। यानी कि पार्श्व संयोजन या समांतर संयोजन का उपयोग करके आप तुल्य धारिता को बढ़ा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अलग अलग धारिता के संधारित्रों पर यहां आवेश अलग अलग होगा परंतु उनके परितः विभवांतर भी समान होगा। अगर आपको यह समझ में आया तो आप इसे लिखिए, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और प्लेलिस्ट के अगले वीडियो में आपको मिलने वाला है इस पर एक शानदार सवाल।